गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम जो है आप लोगों को मानव में परिवहन जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके आगे जो है आपको जो भी आपका जो पिछला जो है चैप्टर था या जो टॉपिक था उसको जो है नोट्स के माध्यम से आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, अब जहाँ तक संभव होगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड जो है किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको जो नेक्स्ट जो है चैप्टर जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने चल रहे हैं वह है मानव में परिवहन। ठीक है, तो इसमें परिवहन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स होता है वह हमारा जो है हार्ट होता है या हृदय होता है। तो जो हमारा हृदय है, ठीक है, इस हृदय के बारे में हम पहले जानेंगे। ठीक है, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मानव का जो है हृदय है। ठीक है, तो जो हृदय होता है इस हृदय में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है, जो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है, उसको डिवाइड करने के लिए जो है ऐसा जो है इसमें क्या है पाया जाता है, इसमें जो है चैम्बर का जो है विकास रहता है। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ से समझते हैं, इसकी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो हमारा हृदय है, ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है वह जो है ये होती है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारा हार्ट है इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है 12 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो चौड़ाई यानी जो अधिकतम भाग लेते हैं चौड़ाई की, तो जो इसकी चौड़ाई होती है वह जो है 9 सेमी होती है। ठीक है, जो होती है वो 9 सेमी होती है। और एक जो है मनुष्य में जो सामान्य औसत इसका जो वेट होता है या जो भार होता है वह 300 ग्राम होता है। एक सामान्य मनुष्य में जो हार्ट का जो भाग होता है वो जो है 300 ग्राम का होता है। अगर आप इसको जो है अलग अलग भागों में, अगर आप ये सोचें कि फीमेल और मेल में हम जाएंगे या महिला पुरुष में अगर आप जाएंगे तो जो है इसमें इसका वेट कुछ जो है अलग अलग है। जैसे मनुष्य में, ठीक है, मनुष्यों में इसका जो वज़न होता है, मनुष्यों में वज़न जो होता है वह 280 ग्राम से लेकर के जो है 340 ग्राम तक होता है। ठीक है, 340 तक। अगर हम ये जो है फीमेल या जो है महिलाओं में चलेंगे, ठीक है, तो वह जो है इनमें जो है यह जो है 230 ग्राम से लेकर के 230 से लेकर के 280 ग्राम तक पाया जाता है। ठीक है, 280 ग्राम जो है इसका जो है वज़न होता है। और हम औसतन इसको जो है मान सकते हैं 300 ग्राम। ठीक है, तो ये तो इसका जो है ये वेट है और इसकी लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, ये जो हमारा हृदय होता है, ये जो हमारा हृदय होता है ये फेफड़े यानी जो हमारे फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम सामान्य संरचना इसकी बना दें तो यहाँ पर जो है ये फेफड़े की संरचना आप इसको मान लें। ठीक है, तो जो फेफड़े की संरचना है यहाँ पर नीचे तंतुपट पाया जाता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं तंतुपट कहते हैं या डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, ये जो है तंतुपट होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। ये जो स्थित होता है ये इस जो है फेफड़े के दोनों फेफड़े जो हमारे हैं दोनों फेफड़े के बीच में, ठीक है, ये नीचे की तरफ यानी ये यहाँ पर अगर इसका लोकेशन आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है क्या होता है स्थित होता है। इसका निचला सिरा जो है इस जो है डायफ्राम या तंतुपट से जो है क्या है लगा रहता है। ठीक है, और ये जो इसका जो भाग होता है यानी ये 2/3 भाग आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है हृदय है 2/3 भाग वो बाएं तरफ होता है। 2/3 भाग जो है क्या होता है बाएं तरफ रहता है। ठीक है, ये इसकी जो है स्थिति होती है। मानव की जो हार्ट की या हृदय की स्थिति होती है वह ये जो हमारे जो फेफड़े हैं इस फेफड़े के नीचे, ठीक है, डायफ्राम से लगे हुए होते हैं और यहाँ पर स्थित होते हैं। इसका जो 2/3 भाग होता है वो बाएं तरफ होता है। ठीक है, ये इसकी स्थिति होती है। जो हमारा हृदय है, ठीक है, यह जो है ये दोहरी झिल्ली से
ये घिरा रहता है। ये जो हमारा हृदय है ये दोहरी झिल्ली से क्या होता है, घिरा रहता है। इसके चारों तरफ जो क्या होती हैं, ये दोहरी झिल्ली क्या है, इसको घेरे रहती है, यानी ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। जो हार्ट है ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। इसके हम बाहर के भाग को कहते हैं पेराइटल, इसको हम कहते हैं पेराइटल कहते हैं, ठीक है, पेराइटल। और इसके अंदर को भाग को हम कहते हैं विसरल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विसरल कहते हैं। ये दोनों इसकी जो है परतें होती है और इसके बीच में, इसके जो बीच में होता है वह होता है हृदयावरणी तरल पाया जाता है। इसके बीच में जो है क्या पाया जाता है, हृदयावरणी, हृदयावरणी तरल पाया जाता है, हृदयावरणी तरल पाया जाता है, ठीक। और इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये जो हार्ट है या हृदय है, ठीक है, इसमें आपको पहले ही बताया गया 4 चैम्बर होते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो इसका है ये बायां जो है अलिंद है, ये जो भाग इसका है ये बायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है। ये जो है और ये जो भाग है इसको हम कहते हैं बायां निलय कहते हैं। क्या कहते हैं, बायां निलय कहते हैं। और हम इधर आएंगे तो इसको हम कहते हैं, ये वाला भाग जो कहलाता है ये कहलाता है दायां अलिंद। क्या कहलाता है, दायां अलिंद कहलाता है। और ये जो इसके नीचे वाला भाग लगा हुआ है इसको हम कहते हैं दायां निलय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दायां निलय कहते हैं, दायां निलय कहते हैं। और ये इसके 4 चैम्बर हो गए, बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इसके ऊपर जो है ये होता है उच्च महाशिरा, उच्च महाशिरा, इसके होता है उच्च महाशिरा। इसके नीचे की तरफ होता है निम्न महाशिरा, इसके नीचे की तरफ ये लगा होता है निम्न महाशिरा, निम्न महाशिरा होता है, ठीक है। देखिए ये जो इसकी संरचना को, स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, साथ साथ इसको हम समझते भी चलते हैं और पढ़ते भी चलते हैं। यहाँ ये जो उच्च महाशिरा है और ये निम्न महाशिरा है, 2 भाग इसके, मतलब ये जो एक ही है ऊपर अपर का और जो है लोअर का, इसको सुपेरियर, इसको इन्फीरियर वेना कहवा, इसको सुपेरियर वेना कहवा कहते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा, हमने पहले आपको बताया कि हमारा हार्ट जो हृदय होता है वो जो है इस हमारे फेफड़े पर, फेफड़े के जस्ट जो है बीच में जो है स्थित होता है। तो आप जानते हैं कि इसमें जो है 4 चैम्बर पाया जाता है और ये निम्न महाशिरा है। तो आपको पहले बताया गया है कि इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो हमने आपको पहले बताया कि जो है ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित, यानी शुद्ध और अशुद्ध रुधिर, यानी इसको अलग रखने के लिए, यानी ये जो है मिले ना, इसलिए इसमें क्या होता है 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो जो हमारे शरीर का, ठीक है, अशुद्ध रुधिर होता है, यानी इसे आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है वह जो है आकर के किस भाग में, हमारे जो है दाएं भाग में, यानी दाएं भाग में जो दायां अलिंद होता है उसमें जो है आकर के एकत्रित होता है। तो जो उच्च महाशिरा होता है उस उच्च महाशिरा के द्वारा हमारे कंधे से एबव, यानी आप ऊपर कह सकते हैं इस कंधे से ऊपर का जो रुधिर होता है वह उच्च महाशिरा द्वारा जो है आकर के यहाँ पर, यानी इस जो है दाएं अलिंद में क्या है, यानी एकत्रित होता है। और कंधे से नीचे के जो हमारे आर्गन्स है जिसमें अशुद्ध रुधिर है, कंधे से नीचे के वो जो है रुधिर जो है वो निम्न महाशिरा के द्वारा आकर के जो है क्या होते हैं, ये दाएं अलिंद में एकत्रित होते हैं। ये निम्न और उच्च महाशिरा द्वारा जो है एकत्रित यहाँ पर होते हैं। अब जो है यहाँ पर ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा दायां जो है निलय है। तो यहाँ पर जब रुधिर एकत्रित हो जाता है, यानी अशुद्ध रुधिर जब इस दाएं अलिंद में एकत्रित हो जाते हैं तो
आप ये जान लीजिए कि जो अलिंद और निलय होते हैं, अलिंद और निलय होता है, इसके बीच में जो है त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, इसके बीच में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। यहाँ पर यानी जो है त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। ठीक, तो जब रुधिर एकत्रित हो जाता है यहाँ पर, तो जो रुधिर होता है, ये जो रुधिर होता है वह जो है ये कपाट खुल जाते हैं। जब पूरी तरह से दायां अलिंद भर जाता है तो ये जो कपाट होते हैं ये कपाट ओपन हो जाते हैं और जो अशुद्ध रुधिर होता है वो दाएं अलिंद से दाएं निलय में आकर के एकत्रित हो जाता है। अब यहाँ एकत्रित होने के बाद, ठीक है, यहाँ जब एकत्रित हो जाता है तो यहाँ से एक जो है ये निकलती है पाल्मोनरी, या इसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, इसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। इस जो है दाएं नीले से जो है फुफ्फुस जो है धमनी निकलती है। यहाँ पर एक अपवाद पाया जाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो शुद्ध रुधिर होता है वह हमेशा धमनियों में बहता है, धमनियों में प्रवाहित होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अपवाद मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो फुफ्फुस धमनी है यहाँ पर जो है इसमें अशुद्ध रुधिर जो है जाता है। ये जो हमारा दायां निलय है, इस दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर एकत्रित होता है यहाँ से, ये जो है फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये जो है फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक अपवाद पाया जाता है। अब जो है ये अशुद्ध रुधिर से इससे हो करके फेफड़े में जाता है, जहाँ हमारा जो अशुद्ध रुधिर है वहाँ पर शुद्ध होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ जो है छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, यानी पुनः जो है ऑक्सीजनित हो करके जो है वह शुद्ध होकर के आता है। तो जो अशुद्ध रुधिर को ले जाने वाली जो हमारी हृदय से, यानी जो हृदय है वहाँ से ले जाने वाली जो धमनी होती है, जिसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक है, ये हमारी फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। अब जो है यहाँ पर जो शुद्ध जो है, अब जब फेफड़े में रुधिर शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, तो वह जो है शुद्ध होकर के पुनः वापस जो है हमारे हृदय में आएगा। ठीक है, तो आपको हमने पहले बताया कि 4 चैम्बर हैं और जो है डिवाइडेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि वे रुधिर जो है मिले ना आपस में, शुद्ध और अशुद्ध रुधिर आपस में ना मिले। तो इसका अब जो है इसका जो दूसरा, यानी हम जाएंगे जो है बाएं साइड में, तो ये यहाँ पर जो है इसका बायां अलिंद और बायां निलय पाया जाता है। ठीक है, इसके बाएं तरफ जो है बायां अलिंद और बायां निलय पाया जाता है। तो जो देखिए एक चीज़ आप समझिए कि जो हमने यहाँ बताया कि जो शुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनियों से जाता है, तो जो ये फुफ्फुस धमनी होती है जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर इस पर जो है ये अर्ध जो है चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार कपाट पाया जाता है, अर्ध चंद्राकार जो है कपाट मिलते हैं, इसको सिमिलर वाल्व कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रुधिर इस जो है फुफ्फुस धमनी में जाता है, यानी जो दबाव के साथ बह रहा है, वह जो है वापस पुनः जो है इस जो है दाएं निलय में वापस ना आए, इसीलिए यहाँ पर जो है अर्ध जो है चंद्राकार जो है क्या मिलते हैं, एक कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है अब आगे हम चलते हैं, तो ये जो आगे हम चलेंगे जो है बाएं साइड पर जो बायां अलिंद और बायां निलय है, तो इसमें जो है शुद्ध रुधिर रहते हैं, बायां अलिंद और बायां निलय में ये शुद्ध रुधिर रहता है। तो जब ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से हमारे फेफड़े में जाते हैं, जहाँ पर हमारा रुधिर जो है ऑक्सीजनित होकर के यानी शुद्ध होकर के वापस पुनः हमारे बाएं अलिंद में आकर के एकत्रित होता है, वापस पुनः आकर के हमारे बाएं अलिंद में क्या होता है, एकत्रित होता है। और यहाँ पर जो बाएं अलिंद में ले आते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फुफ्फुस शिराएं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिराएं कहते हैं, इसको हम कहते हैं फुफ्फुस शिराएं, इसको हम कहते हैं फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस शिराएं कहते हैं फुफ्फुस शिराएं।
यहाँ पर भी अपवाद है। उसका कारण यही हमने पहले बताया कि आप हर जगह देखेंगे तो जहाँ धमनी होती है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, और सिराओं में जो होता है वहाँ पर उसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो सिराएं हैं ये हमारे फेफड़े से शुद्ध रुधिर को वापस ले आती हैं, कहाँ पर, इस जो है बाएं अलिंद में। कहाँ लाती हैं, बाएं अलिंद में लाती हैं, और वह रुधिर बाएं अलिंद में आकर के एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने के बाद बाएं अलिंद में एकत्रित शुद्ध रुधिर होता है, तो जो हमारा बायां अलिंद है और बायां निलय है, इनके बीच में जो है यहाँ पर द्विवलनी कपाट पाया जाता है। क्या मिलता है यहाँ पर, यहाँ पर द्विवलनी कपाट पाया जाता है। क्या मिलता है, द्विवलनी कपाट पाया जाता है। ठीक है, तो जब रुधिर एकत्रित यहाँ हो जाता है तो जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये जो हमारा द्विवलनी कपाट या वाल्व, इसको मिट्रल कपाट भी कहते हैं या मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ये क्या होता है, ओपन हो जाता है, यानी ये खुल जाता है, और शुद्ध रुधिर जो होता है वो हमारे जो है बाएं निलय में आकर के एकत्रित हो जाता है। इस जो है ये बाएं निलय में आकर के एकत्रित हो जाता है। अब जो है एकत्रित होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर जब एकत्रित हो जाता है तो एकत्रित होने के बाद जो है जब इस पर पूरा दबाव पड़ता है तो ये जो निलय का शुद्ध रुधिर होता है, निलय का जो शुद्ध रुधिर होता है वह जो है महाधमनी के द्वारा, ये जो है इसको हम कहते हैं महाधमनी या दैहिक महाधमनी। क्या कहते हैं, दैहिक महाधमनी कहते हैं, दैहिक महाधमनी। नहीं दिख रहा ना इंद्रेश, ये चीज़ नहीं आ रहा होगा। दैहिक महाधमनी, दैहिक महाधमनी के द्वारा जो है, ये जो है दैहिक महाधमनी के द्वारा शुद्ध रुधिर जो है ये हमारे जो है शरीर में जो है चला जाता है। अब यहाँ पर जो दैहिक महाधमनी है, ठीक है, उसके माध्यम से शुद्ध रुधिर क्या होता है, पूरे शरीर में जो है प्रवाहित हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर इसकी संरचना है। ठीक, यहाँ पर जो है कुछ जो है संरचनाएं और पाई जाती हैं। जैसे आप जो दायां जो अलिंद देख रहे हैं, यहाँ पर एक संरचना मिलती है जो नीचे की तरफ रहती है और एक यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो है इसको कोरोनरी साइनस कहते हैं, कोरोनरी साइनस कहते हैं, और इसको हम कहते हैं फोसा ओवैलिस कहते हैं, फोसा ओवैलिस कहते हैं, फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस कहते हैं। देखिए ये जो कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस के द्वारा जो हृदय की दीवारों में, जो हृदय की दीवार का अशुद्ध रुधिर होता है वह जो है कोरोनरी साइनस के द्वारा जो है ये आकर के ये बाएं अलिंद में एकत्रित हो जाता है, दाएं अलिंद में आकर के एकत्रित हो जाता है। वो जो है आकर के कहाँ पर, दाएं अलिंद में आकर के एकत्रित हो जाता है। और दूसरी चीज़, ये जो फोसा ओवैलिस देख रहे हैं इसको कहते हैं फोसा ओवैलिस। ये जो फोसा ओवैलिस है इसका जो आप कह सकते हैं जो रोल होता है वह जो है भ्रूणावस्था में होता है। फोसा ओवैलिस का जो रोल होता है वह भ्रूणावस्था में होता है, क्योंकि उस समय जो है हमारा हार्ट जो है एक्टिव नहीं रहता है। जब भ्रूणावस्था में शिशु रहता है तो उसमें जो है आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है एक्टिव नहीं रहता है, तो वहाँ पर जो कार्य करता है वो फोसा ओवैलिस होता है। ठीक है, यानी फोसा ओवैलिस के माध्यम से होता है ब्लड सर्कुलेशन जो उसमें चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है हार्ट के हैं। ठीक है, और जो है इनके कार्य हैं।